अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज थी हमारी फ़्लाइट और मैं जो है वो सारा जो सामान था, जो वेजिटेबल्स वगैरह थी, वो सब जो सही थी उनको साफ़ करके रख रही थी और जो ख़राब हो जाने वाली थी वो सब मैं निकाल रही थी। तो बस जो लास्ट के काम थे वो मैं निपटा रही थी और रात को है हमारी फ़्लाइट। तो ये मिर्च थी, इसको मैंने सारा साफ़ करके टिश्यू पेपर रख दिया। मैंने कहा अगर चल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आके इसको फिर फेंक देंगे। तो फ्रिज मैंने जो है वो पूरा क्लीन कर लिया था, फ्रीज़र भी मैंने साफ़ कर लिया था और नीचे भी सारा जो चीज़ें ख़राब होने की थी वो सब मैंने निकाल दी थी। तो बस जो लास्ट के काम थे अभी वो चल रहे थे। कुकिंग मैंने आज नहीं करनी थी क्योंकि सारा जो सामान था वो ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से फिर मैं साफ़ सफाई का काम करता कि आके मुझे फिर इतना ना करना पड़े। एग्जॉस्ट था किचन का, वो भी मैंने साफ़ कर लिया था, कैबिनेट वगैरह थे। तो अब ये जो किचन है मेरा सारा क्लीन हो चुका है। बस कुछ बर्तन थे वो साफ़ करने थे और साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी क्योंकि जो कपड़े थे एंड टाइम तक मेरी ये कोशिश थी कि जो बकाया कपड़े हैं वो धुल जाएं। और बस ये लास्ट का सामान था वो हम रख रहे थे और बस ये एंड का है, कुछ वो रखना है और जो कपड़े धुल जाएंगे तो वो फिर मुझे जो इसमें से जो कुछ लेके जाना था वो बस मुझे एंड में प्रेस करके रखना था। और उसके बाद फिर जाना था हमें हरम। तो नाश्ता हमने लेट किया था लेकिन उसके बाद भी फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की बच्चों को भूख लगी तो ये फ्रोज़न आलू के समोसे पड़े हुए थे, वो ये मैं पैकेट वाले लेके आई थी। तो ये काफ़ी अच्छे थे पंजाबी समोसे, मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई थी लेकिन काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने कहा जाते जाते इनको भी ख़त्म कर लूँ मैं। तो बस फिर मैं वो एयर फ्रायर कर रही थी क्योंकि मैंने कहा अभी ऑयल अगर मैंने निकाला तो फिर मतलब टाइम लग जाएगा काफ़ी, क्योंकि हमें हरम भी जाना था। तो बस फिर ये मैंने एयर फ्रायर बना लिए थे, तो काफ़ी अच्छे बने थे। और ये सॉसेस वगैरह मैंने निकाल ली थी क्योंकि खाना फिर हमने कहा कि जब हम हरम से वापस आएंगे तो हम लोग बाहर से लेके आएंगे। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल की कि नहीं, रात का खाना आप लोग हमारे साथ खाना। तो बस फिर वो प्रोग्राम कुछ ऐसे बन गया। तो ये देखे समोसे रेडी हो चुके और काफ़ी अच्छे बने थे। और उसके बाद फिर हम लोग असर के बाद आ गए थे हरम, क्योंकि हमने कहा जाने से पहले हरम में सलाम पढ़ लें और नमाज़ पढ़ लें। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे हरम, असर के बाद हम लोग आए थे। और बस हमने मगरिब पढ़ी थी, उसके बाद फिर हम लोग गए थे यहाँ से मेरी फ्रेंड के घर, वहाँ हमने रात का खाना खाया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, फिर फ्रेश हुए क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे हमारी सुबह की फ़्लाइट थी। तो हम लोग 3 बजे घर से निकल चुके थे और ये अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोफ़ा वगैरह हैं जो उस पर सारी बेड शीट्स होती हैं वो मैंने बिछा दी थी और ये बस एंड में मैं चेक कर रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। और ये अरीबा के जो रूम में एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी मैंने अंदर रख रही थी। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये हमने टैक्सी फिर उबर करवाई थी, तो उबर पे हम लोग जा रहे थे। इस टाइम रात के 3 बज रहे थे, पूरे 3 बज रहे थे जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। तो हम लोग जा रहे हैं टर्की वेकेशंस पे। 12 डेज़ का हमारा ट्रिप है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो थोड़ा दिल फिर उदास भी हो जाता है। तो बस फिर अल्लाह का नाम लेके हम लोग घर से निकल चुके हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। और गर्मी थी काफ़ी, मौसम थोड़ा गर्म था। तो अभी बस हम लोग, हमेशा मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो हमें एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी लेके आ जाते हैं हमें हमेशा। तो लेकिन हमारा ये, मेरे हस्बैंड का ये होता है कि मतलब देर से जाने से जल्दी जाना बेहतर है। तो हम लोग काफ़ी पहले आ चुके थे एयरपोर्ट। और फ़्लाइट मेरे ख़्याल में शायद 15-20 मिनट लेट भी हो गई थी। तो ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग जा रहे थे टर्की। और बस मुझे सिर्फ जब हम लोग सफ़र पे निकलते हैं तो मुझे बस सामान की टेंशन होती है कि सामान बस हमारा निकल जाए खैर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही होता है इस बैग में ज़्यादा है, इसमें कम है। तो एक बैग था, वो हस्बैंड कह रहे थे इसमें ज़्यादा है, ये खुलवाएंगे बैग। मैंने कहा नहीं नहीं खुलवाएंगे, मुझे पता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खुलवाया था, वो सही से निकल गया था हमारा बैग। तो ये बस मुझे टेंशन होती है इस टाइम पर। और प्लेन में थोड़ी सी फिर मेरी तबीयत भी हो जाती, वोमिट वगैरह मुझे थोड़ी होती है, तो फिर वो भी मुझे था, तो मैंने टैबलेट अपनी खा ली थी। और ये हस्बैंड अभी सामान वगैरह करवाने, सामान अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारा हो चुका था, इमिग्रेशन भी हमारी हो चुकी थी, और बस अभी हम लोग वहाँ जाके बैठेंगे और वेट करेंगे हमारे प्लेन के आने का। और ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने तो कभी नहीं ली, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ लेनी होती है मदीना से हम लोग हमेशा लेके ही चढ़ते हैं, तो यहाँ से फिर लेने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे, और इस टाइम मैंने कहा ना, हम लोग सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमेशा एयरपोर्ट, तो कोई भी नहीं था हमारी फ़्लाइट का, तो हम ही थे शायद जो फर्स्ट थे यहाँ पर। तो हम लोग बस जाके बैठ गए थे, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए। और जो हमारा प्लेन है वो भी अभी आ चुका था। ये हमारा प्लेन है जिसमें हमें जाना है टर्की, तो ये हमारा प्लेन भी आ चुका था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने प्लेन में, और तुर्किश जो एयरलाइन है हम उस पर जा रहे थे। फ़र्स्ट टाइम हम लोग तुर्किश एयरलाइन में जा रहे थे, और सही थी, इतनी मतलब मैं नहीं कह सकती कि 10 और 10 थी, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस में हम लोग अक्सर सफ़र करते हैं, या PIA या एमिरेट्स वगैरह, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। सऊदी एयरलाइन, PIA, एमिरेट्स तो है ही बेस्ट। तो टर्किश एयरलाइन जो है वो सही थी, मतलब इतनी 10 और 10 नहीं थी। और इस टाइम सुबह हो चुकी थी, क्योंकि 6 बजे हमारी फ़्लाइट थी, और 10-15 मिनट फ़्लाइट लेट भी हो गई थी, तो फिर सुबह हो चुकी थी। जिस टाइम हमने टेक ऑफ़ किया तो सुबह हो चुकी थी, और हम लोग नीचे देख रहे थे। और जो विंडो सीट होती है उस पर अक्सर हमारी लड़ाई चलती है कि कौन बैठेगा। तो हस्बैंड ने पहले ही मेरी बेटी की वो सीट करवा दी थी, उन्हें पहले ही कह दिया था कि अरीबा बैठेगी विंडो सीट पर। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं बैठूंगी, लेकिन वापसी पर का तो खैर फिर बाद में देखेंगे। तो खैर अभी ये अरीबा विंडो सीट पर बैठ चुकी थी, और मैं इससे बोल रही थी कि थोड़ी सी अरीबा मुझे क्लिप रिकॉर्ड करके दे दो। और इस टाइम फिर नींद भी बहुत आ रही थी सबको, क्योंकि पूरी रात के हम लोग नहीं सोए हुए थे। और फिर उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया, और ब्रेकफास्ट जो था वो सही था, मतलब हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ के जो अरबी मतलब होते हैं, अरबिक जो फूड होता है वो मैं खा लेती हूँ, मतलब फीका भी होता है या कोई, मैं खा लेती हूँ, लेकिन तुर्किश फूड जो है वो मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो ये अभी हम लोग टर्की में एंटर हो चुके हैं, और बस हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड होने वाली है। और काफ़ी ख़ूबसूरत कंट्री है, आना चाहिए, ख़ूबसूरत है। और आजकल तो टर्किश ड्रामे ये वो बहुत चल रहे हैं, तो बस उसको देख के सबको क्रेज़ हुआ है। और वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग जब जैसे ही हम लोग टर्की में एंटर हुए तो बहुत बादल थे, हद से ज़्यादा। तो हमारा जो प्लेन था ये देखिए पूरा मतलब क्लाउड्स में घिरा हुआ था, और काफ़ी अच्छा वेदर था, क्लाउड्स बहुत थे। हम लोग पहले जो थे वो ऊपर उसके थे, फिर जैसे ही वो लैंड होने लगा तो फिर हम क्लाउड के नीचे आने लगे। तो हमारा जो वेलकम है टर्की में वो क्लाउड्स ने किया, और वैसे ही क्लाउड्स तो हमें बहुत ही पसंद है, क्योंकि ऐसा क्लाउड वाला जो वेदर होता है वो यहाँ थोड़ा कम होता है। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है, और हम लोग आ चुके हैं टर्की। टर्की का नाम तो वैसे अभी इन्होंने चेंज कर लिया, तुर्की कर लिया है, लेकिन तुर्की जो है वो अभी बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो टर्की सही है। तुर्की जो भी है वो सही है हमारे लिए। बाकी तुर्की जो है वो अभी थोड़ा मतलब बोलने में मुश्किल होती है उसको, मतलब जब तक वो ज़बान पे आए। तो खैर, तो बस अभी ये है कि सबको ये इंतज़ार था कि जल्दी से नीचे उतरें और देखें कि कैसा है, क्योंकि होती है ना एक एक्साइटमेंट होती है कि फ़र्स्ट टाइम कहीं जा रहे हैं तो देखें क्या होता है। तो इस टाइम नींद वगैरह सब कुछ उड़ चुकी थी सबकी, सब ऐसे फ्रेश हो गए थे जैसे कि कोई मतलब फुल नींद की हुई हमारी। और प्लेन में थोड़ा सा हम लोग सोए थे, लेकिन थोड़ा सा ही सोए थे, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट से नींद आ रही थी, फिर आँख ऐसे खुल रही थी।
तो नींद तो खैर नहीं हुई, लेकिन इस टाइम सब फ्रेश हो चुके थे। और ये हम टर्की एयरपोर्ट है ये, और काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा है। जो एयरपोर्ट है ये तुर्की का बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं वो बहुत आती हैं, तो इस वजह से जो ये एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है। तो हमें तो चल चल के ही मतलब हमारा जो हाल है वो बुरा हो गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो काफ़ी हमें टाइम लग गया था चलने में ही। तो ये फिर हम लोग वहाँ से काफ़ी चल चल के फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और यहाँ जो है वो हमारे जो पेपर्स वगैरह हैं वो चेक होंगे। काउंटर्स इस तरफ थे, जो इमिग्रेशन के काउंटर्स होते हैं वो इस तरफ थे। तो हम लोग बस पहले ऊपर थे, फिर हम लोग आ चुके थे नीचे। तो इमिग्रेशन वगैरह के जो थे सारा प्रोसेस जो था वो हो चुका था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ अपना सामान लेने, और उसके बाद फिर लेनी थी हमें सिम, क्योंकि जो हमारी होटल थी वहाँ से हमने टैक्सी नहीं ली थी। हमारा था कि हम पहुँच के हम खुद ही अपनी टैक्सी जो है वो करवाएंगे। तो फर्स्ट हमने अपना जो लगेजेस थे वो हमने लिए, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अभी आगे, और यहाँ से हम लोग लेंगे पहले सिम। तो एयरपोर्ट को मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छा था एयरपोर्ट, बड़ा था, और जिस टाइम हमारी फ़्लाइट थी तो रश थोड़ी कम थी, मतलब जिस तरफ से हम लोग आ रहे थे उस तरफ कम थी, बाकी का मुझे पता नहीं। तो हम लोग बाहर बैठ गए थे, सिम हमने ले ली थी। तो हस्बैंड जो है वो ऐप वगैरह जो थी वो तो शायद हम लोग घर से ही डाउनलोड करके गए थे। तो फिर बस हमने वहीं से ही फिर टैक्सी करवाई, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और जो ये एयरपोर्ट है नया, तो ये थोड़ा दूर है, मतलब जो होती है ना रेजिडेंस या जो होटल वगैरह के एरियाज़ होते हैं वहाँ से एयरपोर्ट दूर है, 1 घंटा लग जाता है। तो हमें भी 1 से 1.5 घंटा लग गया था होटल तक पहुँचते। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, साथ में आसपास देख रहे, ग्रीनरी थी, काफ़ी ग्रीनरी थी। और एक ग्रीनरी, एक अजीब सी एक खुशबू आती है ना जो गार्डन वगैरह की होती है, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं, और रहन सहन भी बहुत मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत डिफरेंट है असल में। तो वो फिर मैं आगे जैसे ही आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स शेयर करूँगी तो वो फिर मैं आपको बताऊँगी। और ये इनके जो बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, वो सऊदीया से काफ़ी चेंज है, और काफ़ी हाइट पर हैं यहाँ चीज़ें, मतलब पहाड़ों पर बनी हुई है, तो फिर हाइट है काफ़ी। और टर्की में भी ज़्यादा है, मतलब आपको चढ़ना पड़ता है, अक्सर स्लाइड्स होती है उसके ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है। तो ये अभी हम लोग सिटी में एंटर कर चुके थे, और होटल जो है हमारा वो सिटी में ही था, जहाँ टूरिस्ट होते हैं, तो वहीं था हमारा जो फर्स्ट होटल था हमारा। तो हम लोग बस उसकी तरफ जा रहे थे, और ये साथ साथ छोटी छोटी मार्केट्स भी थी, तो वो भी हम लोग देख रहे थे। अक्सर वीडियोज़ वगैरह में देखते थे, तो फिर रियल में देखा तो फिर वो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि अरे हाँ, ये भी ऐसा दिखा था, ये भी ऐसा दिखा था। तो यही बस कुछ रास्ते में हम लोग बातें करते हुए भी जा रहे थे। और ये ब्रिज है, इस ब्रिज का भी कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और कुछ दिन जब रहते हैं जहाँ पर, तो फिर वो नाम वगैरह याद हो जाते हैं वहाँ के। तो इस टाइम तो हमें किसी भी चीज़ का कुछ मतलब नाम नहीं पता था। हस्बैंड ही बता रहे थे कि अभी हम लोग इस तरफ से गुज़र रहे हैं, अभी ये जगह है, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने तो सारा वो देखकर और रिसर्च वगैरह की थी कि किस तरफ क्या चीज़ है। तो बस फिर अभी यही था कि हम लोग होटल पहुँचे और थोड़ा आराम करें, फिर थोड़ा निकले, क्योंकि पहला दिन जो होता है वो तो ऐसे ही होता है, मतलब उस टाइम तो जैसे थके हुए होते हैं, तो पहला दिन तो ऐसे ही होता है। तो हम लोग बस होटल में आ चुके थे, सामान वगैरह हमने रखा। तो पहले मैंने बच्चों से कहा कि कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, पहले मैं रूम टूर दे दूं, क्योंकि उसके बाद जो है फिर वो चीज़ें सारी बच्चे बिखेर देते हैं, तो फिर वो सही नहीं लगता। तो आते ही मेरा पहला काम ये था कि मैं रूम टूर दूं आपको। तो ये था हमारा अपार्टमेंट था, रूम तो नहीं था, पूरा अपार्टमेंट था माशाल्लाह से। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हमें पसंद आया।
तो ये जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो ये सामने टीवी लॉन्च था और यहाँ ये सोफ़ा वगैरह थे, टीवी भी था जो कि हमारे बिल्कुल काम का नहीं था। और ये किचन भी था इस तरफ सामने, डाइनिंग थी, किचन था, फ्रिज था यहाँ पर और डिश वॉशर था, माइक्रोवेव भी था, ओवन भी था। तो ज़रूरत की तकरीबन सब चीज़ें थी यहाँ पर। और ये सामने एक शेल्फ़ रखा हुआ था जिसमें ग्लासेस और कप वगैरह थे और ये विंडो थी और इसके बाहर भी एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, ग्रीनरी थी। और मेरे ख्याल में इनको ग्रीनरी का यहाँ पर तुर्की में काफ़ी शौक़ है, तो हर जगह ये ग्रीनरी कर देते हैं। तो पीछे भी ग्रीनरी थी, गैलरी की सारी थी, जो भी रूम्स थे ना उसके सारे रूम्स के पीछे ग्रीनरी थी। और ये अरीबा आते ही लेट गई थी और ये अरीबा वालों का रूम था और ये हमारा रूम था। तो 2 रूम्स थे और 2 वॉशरूम थे, एक ये अटैच था बाथ और एक बाहर था। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अपार्टमेंट जो था काफ़ी अच्छा था, तकरीबन ज़रूरत की जो है हर चीज़ थी इसमें। और यहाँ जो था हमारा 3 दिन स्टे था, 3 दिन, हाँ यस, हमारा 3 दिन यहाँ स्टे था। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट किसी दूसरे सिटी जाना था, तो वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस फिर हम लोग आ गए थे, सामान हमने रखा और हम थोड़ा फ्रेश हुए क्योंकि नींद तो उस टाइम मतलब आ नहीं रही थी किसी को भी। तो हम भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि जो प्लेन में खाना था वो किसी ने भी नहीं खाया था। तो हमने कहा कि पहले हम लोग जो है खाना वगैरह खा के आए और थोड़ा आसपास देख के आए एरिया कि क्या है कैसे है, क्योंकि हमें कार्ड वगैरह ट्रेन के बनवाने थे, बस के जो ट्रेन के कार्ड्स होते हैं तो वो भी हमें बनवाने थे। तो हमने कहा कि रेस्ट वगैरह जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा चक्कर लगा के आए कि आसपास क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो हम लोग निकल चुके थे बाहर और हमारी फ़्लाइट जो है वो 10 बजे तकरीबन लैंड हो चुकी थी और होटल तक पहुंचते पहुंचते हमें 12 साढ़े 12 बज चुके थे। जुमे का दिन था और उसके बाद फिर हमने थोड़ा 1-1.5 घंटा हम लोग होटल में रुके। उसके बाद फिर हम लोग को 3 बजे तक शायद निकले थे बाहर। और टर्की में जो है वो दिन बड़ा होता है, इतना नहीं लेकिन फिर भी जैसे हमारे मदीने के हिसाब से, सऊदीया के हिसाब से दिन बड़ा होता है वहाँ पर। तो अभी हम लोग बस फ़ोन हाथ में था हस्बैंड को और देख रहे थे कि किस तरफ क्या चीज़ है और खाना वगैरह जो है हमें कहाँ से मिलेगा सही से। और इस एरिया में लोकल फूड भी था और मैकडॉनल्ड, KFC वगैरह भी थे जो वो सब करीब थे। तो हमने कहा फ़र्स्ट डे तो हम तुर्किश जो है वो फूड जो है वो ट्राई करेंगे। तो एक रेस्टोरेंट था तुर्किश, तो हम वहाँ चले गए थे। अरीबा ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और हमने ये चिकन और मीट था, कबाब थे कुछ, तो वो हमने मंगवाए थे। तो और काफ़ी अच्छा था इस रेस्टोरेंट का खाना, हमें अच्छा लगा। तो बस फिर हमने अपना लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम लोग अभी जा रहे हैं जो जहाँ पे ट्राम चलती है उसका कार्ड लेने। तो हस्बैंड का कार्ड भी अभी निकले हैं तो कार्ड बनवा लेते हैं, क्योंकि आज तो कहीं घूमने का तो किसी का भी मूड नहीं था। मूड नहीं मतलब थक गए थे काफ़ी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो कार्ड बनवा लेते हैं, तो कल फिर ये हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो अभी हम लोग कार्ड की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1-2 जगह गए तो वहाँ कार्ड जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो बस फिर फाइनली हमें जो कार्ड है वो मिल चुका था और उसको हमने रिचार्ज भी करवा लिया था। तो उसके बाद बस फिर हम लोग होटल पे चले गए थे और आराम किया था हमने। तो बस ये था मेरा आज के दिन का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट डे का है वो व्लॉग मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।